ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर के तीसरे टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बनाने की विधि। यह दो प्रकार से या दो उद्देश्य से बनाया जाता है। एक है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है। दूसरा है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन कैसे किया जाता है, माने इसको व्यापार के उद्देश्य से किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहला है लैब प्रिपरेशन, माने प्रयोगशाला विधि। यह एनसीईआरटी का एक लाइन है। जनरली H2 इज प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा है सामान्यतः H2 दानेदार जिंक और तनु HCl की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाया जाता है, जैसे Zn+2HCl और यह डाइल्यूट, यह तीर देकर माने रिएक्शन हो रहा है ZnCl2 + H2। यह डाइल्यूट है, इसका अर्थ है कि इसमें पानी का मात्रा है, वाटर है। तो अब बात यह है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाया गया है, हाइड्रोजन से ऊपर और फिर हाइड्रोजन से इधर नीचे है। तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ से शुरू होता है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टेलुरियम, Sn यानी कि टीन और Pb लेड। हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं, ये धातु एसिड से अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं। लेकिन समान रूप से हम लोग जिंक के साथ ही एसिड का अभिक्रिया, डाइल्यूट एसिड का अभिक्रिया करा करके हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पोटासियम के साथ अभिक्रिया करके काहे नहीं प्राप्त करते हैं, सोडियम के साथ काहे नहीं प्राप्त करते हैं, जबकि ये सभी हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यह कह रहा है एसिड प्लस एबव मेटल देन हाइड्रोजन, साल्ट प्लस H2 गैस और अदर सब्सटेंस भी हो सकता है। तो यह जो एसिड है, तो एसिड HNO3 हो सकता है, उसके बाद HCl हो सकता है, उसके बाद H2SO4 हो सकता है। अब HNO3 के साथ कुछ शर्त भी है, जैसे डाइल्यूट HNO3 एबव मेटल देन हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह साल्ट और H2O दे देता है, अदर सब्सटेंस भी देता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। इसलिए कि HNO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनता है, वह हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। यह जो वाटर दिख रहा है H2 ही बना था, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन मिल करके H2O बना दिया। हाँ, एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी है, जैसे Mn और Mg, मैग्नीज और मैग्नीशियम, दो ऐसे धातु हैं जो वेरी डाइल्यूट, माने बहुत अधिक पानी का मात्रा हो किसमें, HNO3 में, तो ये साल्ट प्लस H2 गैस भी देते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है रेट एंड हीट, माने अभिक्रिया का दर क्या होगा और इसमें हीट यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन किस प्रकार होगा। तो कह रहा है कि अगर धातु के रूप में की यानी कि सबसे ऊपर वाला आ जाए धातु मेटल, और इसके साथ H+ यानी कि कोई भी एसिड आता है, तो बहुत तीव्र अभिक्रिया होगी, क्योंकि यह एक्टिविटी सीरीज का सबसे पहला तत्व ऊपर, सबसे ऊपर है, इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और यह बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया भी करता है, और साथ ही अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऊष्मा देता है। लेकिन उसके नीचे जैसे जैसे हाइड्रोजन के
आसपास तक आते हैं इसका रेट कम होने लगता है और हीट भी यह कम देता है, जैसे कि रिएक्शन में कुछ दिखाया गया है जिसको आप लोग देख सकते हैं। अब है यही रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको आप लोगों को पहले भी दिखाए हैं। इसी रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिए और उसके बाद रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि किसके साथ यह H2 देगा और किसके साथ H2 नहीं देगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, और फिर कौन सा मेटल एसिड से अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। जैसे HCl + Cu यह एसिड से अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, मीन्स नो रिएक्शन। अब है लिखा भी है Cu + 2HCl त्रिदय करके लिखा है नो रिएक्शन, मैंने कोई अभिक्रिया नहीं देगा। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ जिंक एंड एक्वस अल्कली, यह जलीय क्षार और जिंक की अभिक्रिया के फलस्वरूप भी बनाया जाता है। जैसे Zn + 2NaOH यह हो गया Na2ZnO2 + H2, यह Na2ZnO2 इसका नाम है सोडियम जिंकेट। थैंक यू।